ये डॉक्टर एक अजीब सा अस्पताल चलाती थी। एक बार उसके पास दो मरीज आते हैं। पहला मरीज एक औरत थी जिसकी गुफा हमेशा प्यासी रहती थी और दूसरा मरीज एक आदमखोर हत्यारा था जो लड़कियों को मारकर खाता था। डॉक्टर प्यासी औरत के अंदर आदमखोर हत्यारे के हार्मोन्स डाल देती है और आदमखोर हत्यारे के अंदर प्यासी औरत के हार्मोन्स। अब आगे क्या होता है ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत एक अजीब से अस्पताल से शुरू होती है। इस अस्पताल में सिर्फ वही मरीज आते थे जिनका दिमाग ठीक नहीं था, या कह लीजिए कि जिनका दिमाग खराब हो चुका था। ये अस्पताल डॉक्टर गिरी का था जो अपने अजीब तरीकों से मरीजों का इलाज करती थी। अब कहानी में हमें वैन नाम की औरत नजर आती है। वैन अपने घर में बैठी टीवी देख रही थी। वैन दिखने में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसका दिमाग खराब था। वो टीवी में जो भी देखती उसे वो अपने साथ होता दिखाई देता और फिर वो बेहद डर जाती। उसकी एक और भी बीमारी थी और वो बीमारी ये थी कि उसकी प्यास कभी नहीं बुझती थी। वो दिन में 5-6 बार अपने हाथ का इस्तेमाल कर अपना पानी निकालती थी। आज भी वो पहले टीवी देखकर डर गई थी और फिर अपनी गुफा से पानी निकालने लगी थी। आज जब उसका पति हैरी घर आता है तो वो सीधा गिरी को फोन करता है। हैरी को आज ही गिरी के बारे में पता चला था। वो चाहता था कि गिरी उसकी बीवी का इलाज करे और उसकी बात मानकर गिरी उसे अपने पास बुलाती है। कुछ ही देर बाद हैरी गिरी के अस्पताल में पहुंच गया था। वो अब गिरी के पास ही बैठा था और दोनों के पास एक मरीज लड़की भी थी। गिरी हैरी से कुछ सवाल पूछती है, लेकिन मरीज लड़की को देखकर हैरी कोई जवाब नहीं देता। गिरी उसे समझाती है कि मरीज लड़की बिल्कुल पागल है, इसलिए तुम इसे नजरअंदाज कर सकते हो। अब गिरी उससे फिर पूछती है कि वैन की तबीयत पहली बार कब बिगड़ी थी और उसने क्या क्या किया था। हैरी उसे सब बताता है, जिसके बाद गिरी फैसला करती है कि वैन को मेरे पास 2 हफ्ते रुकना होगा। हैरी वैन को ठीक करना चाहता था, इसलिए वो गिरी की हर बात मान लेता है। अब कहानी में गिरी का पिता डॉक्टर विल दिखाया जाता है। विल इस वक्त अपने घर में ही था। जल्दी ही उसके पास डॉक्टर रोमा और उसका पति डॉक्टर सैम आते हैं। रोमा गिरी की छोटी बहन थी और दोनों का पिता विल ही था। रोमा गिरी से नफरत करती थी क्योंकि वो उसे इंसानियत का दुश्मन मानती थी। गिरी जिस तरह से अपने मरीजों का इलाज करती थी वो चीज रोमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसने विल को कई बार समझाने की कोशिश की थी कि गिरी अच्छा काम नहीं कर रही, लेकिन विल को गिरी पर पूरा यकीन था, इसलिए वो हमेशा ही रोमा की बातों को नजरअंदाज कर देता था। उधर गिरी एक मरीज का इलाज कर रही थी और इस मरीज का नाम हाइमन था। हाइमन एक आदमखोर हत्यारा था, लेकिन अब उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। हाइमन पहले खूबसूरत लड़कियों को फंसाता और फिर उन्हें मारकर खा जाता। उसे तरी वाला मीट बेहद पसंद था और वो हमेशा लड़कियों का ही मीट इस्तेमाल करता था। वैसे आजकल हाइमन को अपने आसपास सिरकटी लड़कियां दिखने लगी थी। वो अपना इलाज करवाना चाहता था और इसीलिए वो खुद ही गिरी के पास आ गया था। गिरी चाहती तो उसे पुलिस के हवाले कर सकती थी, लेकिन वो हाइमन पर कुछ प्रयोग करना चाहती थी। दूसरी तरफ हैरी अपनी पत्नी को समझा रहा था कि तुम्हें इलाज की जरूरत है, लेकिन वैन उसकी बात नहीं मानती क्योंकि वो खुद को ठीक मान रही थी। मगर आज भी टीवी देखते देखते वैन को अजीब चीजें दिखने लगती हैं और उन्हें देखकर वो डर भी जाती है। इसके बाद जब उसकी गुफा में आग लगती है तो उसे एक बड़ी सी जीभ नजर आने लगती है। वैन की हालत अब काफी खराब हो चुकी थी और हैरी किसी तरह उसे गिरी के पास ले आता है। अब गिरी सबसे पहले वैन पर कुछ प्रयोग करती है। वो जानना चाहती थी कि वैन को क्या दिखता है और उसकी गुफा में कितनी आग है। प्रयोग के बाद वो हैरी को बताती है कि वैन की तबीयत काफी खराब है, लेकिन मैं उसे ठीक कर दूंगी। इसके साथ ही वो हैरी से पूछती है, क्या तुम वैन की प्यास बुझाते हो? हैरी उसे बताता है कि उसने 1 साल पहले वैन से संबंध बनाया था। गिरी पूछती है कि अब तुम वैन के साथ संबंध क्यों नहीं बनाते? हैरी बताता है कि मेरा डंडा बेहद छोटा है और वैन हमेशा ही उसका मजाक उड़ाती है। हैरी की बात सुनकर गिरी समझ गई कि सारी गलती हैरी की है। हैरी के डंडे में दम नहीं था, इसलिए वैन प्यार को तरसती रही और पागल हो गई। उसे अब हैरी पर गुस्सा आने लगा। वो अपने एक आदमी को बुलाकर हैरी को जेल में फिकवा देती है। कुछ देर बाद रोमा और सैम गिरी के पास आते हैं। दोनों चाहते थे कि गिरी मरीजों पर प्रयोग करना छोड़ दे क्योंकि उसके प्रयोग इंसानियत के खिलाफ थे। दोनों उसे धमकी भी देते हैं कि अगर तुमने अपने प्रयोग बंद नहीं किए तो हम तुम्हारी शिकायत बोर्ड टीम से करेंगे। गिरी उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि वो अपने प्रयोग बंद नहीं करना चाहती थी। कुछ ही देर बाद हाइमन और वैन का इलाज शुरू हो जाता है। गिरी ही दोनों का इलाज करने वाली थी। इनके पास एक जोकर भी बना रखा था और ये जोकर वैन का पति हैरी था। गिरी चाहती थी कि हैरी वैन का इलाज होते हुए देखे क्योंकि सारी गलती उसके छोटे डंडे की थी। वैन के पास खड़ी होकर गिरी हैरी से कहती है, इस टीके में आदमखोर हाइमन के हार्मोन्स हैं। मैं अब हाइमन के हार्मोन्स वैन के अंदर डालूंगी, जिसके बाद वैन बिल्कुल हाइमन जैसी बन जाएगी। गिरी की बात सुनकर हैरी बेहद डर गया था। अब गिरी हाइमन के हार्मोन्स वैन के अंदर डालने लगी। गिरी को पूरा यकीन था कि उसका प्रयोग सफल होगा। हार्मोन्स डालते ही वैन की हालत में सुधार भी हो जाता है। इसके बाद गिरी वैन के हार्मोन्स हाइमन के अंदर डालने लगी। हार्मोन्स बदलते ही हाइमन में भी सुधार हो जाता है। इसी दौरान बोर्ड टीम का अफसर विंस भी गिरी के पास आता है। वो
आते ही गिरी से कहता है कि रोमा ने तुम्हारी शिकायत की है, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। गिरी उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम अपना समय खराब कर रहे हो, क्योंकि मैं तो सिर्फ मानवता की भलाई करना चाहती हूँ। अफसर विंस उसकी कोई बात नहीं सुनता और हैरी के मुंह से टेप हटाने को कहता है। टेप हटते ही हैरी विंस को बताता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन फिर भी गिरी ने मुझे कैद कर रखा है। हैरी की बात सुनकर विंस हैरान हो गया, लेकिन तभी गिरी के कहने पर वैन विंस को पकड़ लेती है। कुछ देर बाद रोमा गिरी को अस्पताल में ढूंढने लगी। वो उससे विंस के बारे में पूछताछ करना चाहती थी, क्योंकि विंस को गायब हुए कई घंटे हो चुके थे। वैसे विंस को गिरी ने कैद कर लिया था। गिरी उसके पास आकर कहती है, मैं तुम्हारे अंदर शर्मीली लड़की के हार्मोन्स डालने वाली हूँ। इतना कहकर वो विंस के अंदर हार्मोन्स डालती है और हार्मोन्स बदलते ही विंस शर्मीली लड़की की तरह शर्माने लगता है। थोड़ी ही देर बाद हाइमन का रंग डंग भी पूरा बदल गया। उसके अंदर वैन के हार्मोन्स डाले गए थे, जिस कारण वो अब सजने संवरने लगा था। हैरी को फिर से जेल में डाल दिया गया था। वो अब कुछ ज्यादा ही डरा हुआ था, क्योंकि अब वैन उसके खून की प्यासी बन गई थी। वैन उसे मारकर अपना बदला लेना चाहती थी। उसे भी लगने लगा था कि हैरी ने उससे प्यार नहीं किया था, इसीलिए उसकी तबीयत बिगड़ी थी। वो जल्दी ही हैरी की जेल में आकर उसे जान से मार देती है। उधर रोमा अभी भी गिरी को ढूंढ रही थी। गिरी को ढूंढते ढूंढते उसे ऐसी ऐसी चीजें दिखती हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। थोड़ी ही देर बाद रोमा गिरी तक पहुंच गई। वो उससे विंस के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में गिरी उसे सब बता देती है कि मैंने विंस के हार्मोन्स बदल दिए। रोमा उसे समझाती है कि तुम ठीक नहीं कर रही हो और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। गिरी पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। वो उसे एक पुराना दिमाग दिखाकर कहती है कि ये हमारे दादाजी का दिमाग है, जिन्होंने ये अस्पताल खड़ा किया था। मैंने उनका दिमाग संभाल कर रखा था। मैं अब दादाजी के हार्मोन्स अपने अंदर डालने वाली हूँ, ताकि मैं भी उनकी तरह महान बन सकूं। उसकी बात सुनकर रोमा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गिरी अब कहाँ रुकने वाली थी और वो रोमा को वहाँ से जाने को कहती है। रोमा के जाने के बाद गिरी ने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया था। उधर रोमा ने सैम को सब बता दिया था कि गिरी क्या करने जा रही है। सैम उसे अस्पताल से चले जाने को कहता है, क्योंकि वो अकेला ही गिरी को रोकना चाहता था। दूसरी तरफ गिरी ने टीके में अपने दादाजी के हार्मोन्स भर लिए थे। वो जैसे ही खुद को टीका लगाने लगती है, तभी वैन उसे रोककर कहती है, तुमने हमारा जलूस निकाल दिया और अब हम भी तुम्हारा जलूस निकालेंगे। तुमने हमारे हार्मोन्स बदलकर अच्छा नहीं किया। मेरे पास जो टीका है उसमें हैरी के हार्मोन्स हैं। उसी पल सैम भी वहाँ पहुँच जाता है। वो वैन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वैन गिरी को हैरी के हार्मोन्स वाला टीका लगा ही देती है। इसके साथ ही वो जल्दी जल्दी गिरी का टीका उठाकर उसके दादा के हार्मोन्स अपने अंदर डाल लेती है। कहानी के आखिर में गिरी अपने ही अस्पताल में मरीज बन गई थी। अस्पताल का पूरा काम अब रोमा और सैम देखने लगे थे। वैन को पकड़कर दोनों ने जेल में डाल दिया था। जो लोग बिना किसी लालच के मानवता की भलाई करते हैं, सिर्फ वही महान बनते हैं, न कि गिरी जैसे लोग। गिरी मानवता की भलाई के नाम पर बीमार लोगों पर अपने अजीब गरीब प्रयोग करती थी, ताकि महान बन सके, जबकि असल में वो खुद ही दिमागी रूप से बीमार थी। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।